नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि दोष को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। शनि से लोगों को बहुत डर लगता है, तो हम आपको बड़े ही आसान उपाय बताएंगे जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। शनि दोष को आप समाप्त कर सकते हैं। मैं 1 2 4 5 उपाय नहीं, मैं आपको 40 उपाय के आसपास बताऊंगा जिससे आप शनि दोष से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, शनिदेव का जो पूजन है वो तो लोग करते ही हैं, और शनि देव को शांत करने के लिए दान भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है। ज्योतिषियों द्वारा भी ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो काफ़ी खर्चीले होते हैं, जैसे कि काली गाय, काले तिल, काले उड़द, लोहे के बर्तन, काले दम कंबल का दान। तो हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारी चीज़ों का दान कर सके। साढ़े साथी यदि किसी जातक पर चल रही है तो उसके लिए फिर बहुत कष्टकारी हो जाता है ये। तो उसे शीघ्र ही इसी शनिदेव को शांत करने के उपाय करने चाहिए। हम यहाँ कुंडली पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधा आपको शनि दोष के उपाय बताने जा रहे हैं जो आप कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आप कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी शनि की दशा ज़रूर आती है। हर 30 साल पर शनि विभिन्न राशियों पर भ्रमण करते हुए फिर से उसी राशि में लौट कर आ जाते हैं जहाँ से वो चले होते हैं। तो जब शनि व्यक्ति की राशि से एक राशि पीछे आते हैं तब साढ़े साथी शुरू हो जाती है। तो इस समय शनि पिछले 30 साल में किए गए कर्मों और पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फल देते हैं। तो चलिए हम आपको उपाय बताना शुरू करते हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा सबसे बेस्ट मानी जाती है। हर रोज दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पहला उपाय। दूसरा, हर मंगलवार और शनिवार सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। संभव हो तो नित्य श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान जी की आरती करें। तो इससे आप पर साढ़े साती, ढैया या महादोष का जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ये शनि दोष के उपाय आप पर हनुमान जी की कृपा से सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और शनि दोष की पीड़ा और प्रभाव जो है वो भी आपके कम हो जाएंगे। शनि की अनिष्टता निवारण के लिए शनिवार के दिन शनि के मंदिर में आप तेल चढ़ाइए और दान कीजिए। इसके अलावा अब थोड़ा सा महंगी वाली चीज़ पे आ जाते हैं। काले तिल, काली उड़द, लोहा, काले वस्त्र, काली कंबल, छाता, चमड़े के जूते, काली वस्तुएं, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप शनिदेव के व्रत भी रख सकते हैं, जैसे कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा टफ उपाय है और आसान भी है। प्रत्येक शनिवार को 11 बार महाराज दशरथ द्वारा लिखा गया दशरथ स्तोत्र का पाठ करें। शनि महाराज ने स्वयं दशरथ जी को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए स्तोत्र का पाठ करेगा उसे मेरी दशा के दौरान कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बिना खर्चे का उपाय हो गया। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, इवन मंगलवार को भी आप ले सकते हैं, महावीर हनुमान की आराधना करें, और आराधना के समय मंत्र का जाप करें, ओम हनुमते नमः। क्या करना है? ओम हनुमते नमः। शनि की अनिष्टता निवारण के लिए शनि को एकादशना करना चाहिए। एकादशी अगर पड़ा तो एकादशी का उपवास भी कर लीजिएगा। अगर व्रत नहीं कर सके तो मांसाहार और मदिरापान नहीं करना चाहिए, और संयम पूर्वक प्रभु की आराधना करनी चाहिए। शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन प्रसन्न करने के लिए उनको पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन। इसलिए जल में चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करके 3 बार परिक्रमा कीजिए। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए, आज के टाइम पे यदि मैं हाईली क्वालिफाइड लोगों को अगर मैं कहूँ कि आप ये कीजिए तो शायद उनके पास वक्त भी नहीं होगा, कर भी नहीं पाएंगे आज के जनरेशन में। पर आप कीजिए, आस्था का विषय है, फ़ायदा ही होगा। और शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाने से भी शनि दोष
जो है थोड़ा सा कम होता है और कष्ट में कमी आती है। अगला उपाय, सरसों के तेल में काले तिल, साबुत उड़द तथा लौह धातु डालकर श्री शनिदेव पर चढ़ाइए। शनिदेव के मंदिर में जाकर श्री शनिदेव की पूजा अर्चना करें। आप मंदिर प्रातः या शाम को भी जा सकते हैं, किंतु प्रातःकाल इसके लिए अति शुभ समय रहेगा। तो पहले श्री शनिदेव जी के समय सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा, श्री शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव जी की आरती करें और श्री शनिदेव जी से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। क्या कहेंगे आप? हे श्री शनिदेव जी, अब तक मुझसे जाने अनजाने में जितने भी पाप कर्म हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें तथा मुझे इतनी सद्बुद्धि दें कि अब से मैं और पाप कर्म नहीं करूं। अब शनि मंदिर जब जा ही रहे हैं तो वहां पे एक जाप कीजिएगा। अगला उपाय है ये, इसमें इंक्लूड मत कीजिए। शनिदेव का मंत्र जाप कीजिए, ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए कम से कम 108 दफा। रुद्राक्ष की माला पे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करें। ये मंदिर में जाकर किए जाने वाले शनि दोष के उपाय हैं। अब शनिदेव के मंदिर के बाद अगर आप मंदिर जाते हैं तो पुराने जूते और वस्त्रों का त्याग करना भी फायदा देता है। वहीं पे आप छोड़ के चले आइए। अगला उपाय, शनि मुद्रिका से भी बहुत लाभ पहुंचता है। ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार काले घोड़े के खुर की नाल को अभिमंत्रित करके उसकी जो अंगूठी है वो मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब हम पीपल का उपाय बताते हैं। प्रत्येक शनिवार प्रातःकाल पीपल के पेड़ पर आप जल दान कीजिए। जल चढ़ाने से भी शनि दोष की जो पीड़ा है उससे शांति मिलती है। और जब भी श्री शनिदेव जी के मंदिर में जाएं तो पीपल के नीचे एक सरसों का दिया अवश्य जला दीजिए। पीपल की पेड़ की 7 परिक्रमा करें। ये पीपल पूजा करने के लिए जाने वाले शनि दोष के उपाय हैं। तो ये पीपल से रिलेटेड ये उपाय है। अब हम रतन पे आते हैं या नाल पे आते हैं। तो फिर यहाँ पे महंगी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो इसको मतलब हर कोई तोड़ नहीं कर सकता, पर मैं सस्ती चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, एक तो होता है काले घोड़े की नाल जो मैंने आपको बताया। उसके बाद नाव की किल की अंगूठी भी लाभप्रद होता है। जो नाव जो चलता है नदी में या समंदर में। तो शनि दोष के उपाय करने के लिए सस्ते महंगे दोनों तरह के उपाय विद्यमान होते हैं। शनि दोष में नीलम रत्न पहनना अति शुभ फल देता है। अभी नीलम की जहाँ तक बात आ जाती है तो बिना कुंडली दिखाए मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप नीलम पहनिए। तो किसी भी ज्योतिष जो अच्छे ज्योतिष हैं उनसे आप दिखाइए कि नीलम पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, पर इसे आप केवल विद्वान पंडित से ही पूछ कर पहनिएगा। नीलम केवल तुला, वृषभ, मकर या कुंभ राशि के जातकों को ही धारण करना उचित होता है। शनि दोष के उपाय के विषय में ये बात तो अधिकतर लोग पहले से ही जानते होंगे। शनिवार को काले कपड़े पहनने चाहिए या फिर कोई भी एक काला कपड़ा अपने जेब में रख लीजिए, फायदा करेगा। अब अगला उपाय हम आपको बताते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तिल का दिया जलाने से भी शनि की जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिलती है। आसान उपाय है ये। अब शनि दोष की निवारण हेतु शुभ मुहूर्त में अनुष्ठान से अभिमंत्रित किया हुआ शनि यंत्र धारण यदि आप करते हैं तो उससे भी शनि की जो पीड़ा है वो समाप्त होती है या फिर आपको राहत देगा। व्रत वगैरह भी आप कर सकते हैं। पंडित जी से पूछ के व्रत कीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में अन्य व्रतों की भांति अन्न त्याग तथा व्रत के दूसरे नियमों का भी पालन करना होगा। विधि सामान्य है। इसमें साधारण शनि पूजा के साथ शनि देव जी की व्रत कथा भी पढ़नी होती है, तो भी पढ़ लीजिएगा। अभी एक उपाय हमारा आपको और बता देता है। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है ये, शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन आप ना तो सरसों तेल का प्रयोग खाने में करें और ना ही सरसों का तेल लगाएं।
और शनिदेव के मंदिर के बाहर अपने पुराने जूते या पुराने कपड़े छोड़ आइएगा, मैंने ऊपर भी आपको बताया है। और ये सामान आप वहाँ बैठे किसी ज़रूरतमंद को भी आप दे सकते हैं। काले कुत्ते को, अगला उपाय है ये, काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाइए, ये आपको बहुत फायदा देगा। एक मंत्र है जो काफ़ी अष्टिक मंत्र होता है खुश करने के लिए, शनि को खुश करने के लिए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ मंत्रों का उल्लेख किया गया है, तो वैदिक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम शन नो देवी रविष्ट्य आपो भवन्तु पित्तये शन योरभि सर्वन्तु नः, ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। शनि का फिर पौराणिक मंत्र भी होता है जो थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आप उनका पौराणिक मंत्र आप सर्च कर लीजिएगा। तो पौराणिक पढ़िए, वैदिक पढ़िए या ओम शन शनैश्चराय पढ़िए, इफेक्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। शनिदेव की शांति के लिए श्री शनिदेव जी दोष शांति यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इस शनि दोष को एक निश्चित समय और विधि से धारण किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा परहेज भी करना पड़ता है, जैसे मांसाहार और मदिरापान का पूरी तरह से आप त्याग कर दीजिए। शनिवार को इनका सेवन तो आपको बहुत हानि पहुंचाएगा, ये तो करना ही नहीं है। और पति पत्नी संयम पूर्वक रहें, शाम के वक्त में या अर्ली मॉर्निंग में, आप समझ ही रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप झूठ ना बोलें। तिलक लगाने के भी हम आपको उपाय बता देते हैं। अपने माथे पर हर रोज दूध या दही का तिलक अवश्य लगाइए, इससे भी शनि दोष थोड़ा सा आपको राहत देगा। तांबे के बने हुए 4 सांप शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित करें, ऐसा 5 या 11 शनिवार तक कीजिए, फायदा होगा। आप शनिदेव का गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि एक माला करें रोज। ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तनु शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं रोजाना एक माला, बहुत फायदा होगा इससे आपको। बहुत लोग को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पति पत्नी में कलह होना शुरू हो जाता है। तो पति पत्नी में कलह रहती है तो श्री शनिदेव चालीसा का प्रतिदिन 11 बार पाठ करें, ऐसा कम से कम 21 दिन तक कीजिए। आपके परिवार में श्री शनिदेव की कृपा से सुख शांति आएगी। टफ है थोड़ा सा, क्योंकि प्रतिदिन 11 बार करना है, पर 21 दिन ही है, तो मेरे ख्याल से किया जा सकता है। फिर चीनी मिला हुआ दूध बरगद की जड़ में डालिए, ये एक बड़ा ही अच्छा उपाय है। कभी कभी हमारे कार्यों में बहुत सारी बाधाएं आती रहती है, होता होता काम नहीं होता है या आगे चला जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, तो उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। यदि आपके कार्यों में अत्यधिक बाधाएं आ रही हैं तो शनि दोष के उपाय तो आपको शीघ्र कर लेना चाहिए। विवाह या अन्य कार्यों में बाधाएं आ रही हों तो प्रतिदिन 21 बार श्री शनिदेव चालीसा का पाठ कीजिए, और ये भी आपको 21 दिन तक करना है। तो शनि जी देव जी की कृपा से आपके सारे दुख दर्द जो है अब दूर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। पूजा पाठ रोज कीजिए। प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से ठीक पहले पीपल के नीचे और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए, और सूर्योदय से पहले ही उठना है आपको। इसको हमेशा एक लाइफ का नियम बना लीजिए, आप देखेंगे कि इससे आपको कमाल के फायदे होने शुरू हो गए। अभी शनिदेव का जो दोष है उससे दूर करने के लिए स्नान करके आप मंदिर जाएं और पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दिया जलाइए। शनि चालीसा का पाठ तो करना ही है और प्रार्थना तो करना ही है। और ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन लोहे की बनी चीज़ों का त्याग करें और उन्हें ना खरीदें। अपनी की गई जानी अनजानी गलतियों के लिए हर शनिवार को आप उनसे माफ़ी मांगें और कौवे को भोजन जरूर करवाइएगा। पीपल के वृक्ष की उपासना करें और उसकी परिक्रमा लगाएं, इससे शनिदेव शांत होते हैं। और ये माना जाता है कि शनिवार के दिन लाल कपड़े पहनना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनि दोष का निवारण होता है। शनि दोष से बचने के लिए जातक अगर मंत्र का जाप
पूरी श्रद्धा से करें तो शनि दोष का प्रकोप कुंडली में से बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और उसके लिए शनि दोष के मंत्र जाप तो मैंने आपको बताया ही है। पूजा करते समय यदि आप ये मंत्र पढ़ते हैं, सिंपल मंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। ओम प्राम प्रिम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा या 108 101 बार कर सकते हैं। उसके बाद शनि दोष यदि कुंडली में बहुत नीचे स्थान पर है तो फिर तो शनि दोष का जो मंत्र है आप रोज कीजिए। मंत्र बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, गूगल तो आज के रही आप लोग सबके पास में। तो इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए हैं। तेल का दीपक जलाना, काले वस्तुओं को अर्पित करना, भोग में उड़द के खिचड़ी और मीठा पूड़ी आप चढ़ाइए, इससे भी आपको फायदा होगा। फिर शमी के पेड़ की पूजा करने से भी शनि दोष की समाप्ति होती है। और यदि संभव हो तो घर में शमी का वृक्ष जो है वो अवश्य लगा लीजिए। तो मैंने लगभग ढेर सारे उपाय आपको बताए हैं जो शनिदेव के उपाय हैं। शनि दोष से आप इसे मुक्ति पा जाएंगे या आपके कष्टों का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।